हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है, यानी कि जिनसे आप डील करते हो, जिस पर्सन से आप लव करते हो, जिसके बगैर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग। गाइस, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में चले जाना। कोई ना कोई क्लैरिटी तो आपको जरूर मिलेगी। साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस, और ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। गाइज, मैं एक बात बता दूं, एडवाइस मैं आपको देती हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। मैं जानती हूँ ये ऐसे रिश्ते हैं जिसमें इंसान बड़ी जल्दी होपलेस हो जाता है। तो एडवाइस मैं इसलिए देती हूँ कि आप मेरे बच्चों के समान हो, आप फ्रेंड हो, आप मेरे व्यूअर हो, आप मेरे से कोई ना कोई होप रखते हो, और मैं आपके साथ फेस बाय फेस हम नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर भी आप मेरे दिल में हो, टच में हो, इसलिए एक रिश्ता सा बना हुआ है इस चैनल के थ्रू। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके पर्सन के लिए कौन से कार्ड निकाल रहे हैं, देखते हैं। जय माता दी। लीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। पहले अर्थ एनर्जी, अर्थ साइन, फिर वाटर साइन, अब एयर साइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एयर साइन ज्यादा आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन आ गया। द हेरोफेंट, मेजर अरकाना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। चलिए देखते हैं बॉटम कौन सा है। अरे बॉटम क्या आया है, चला गया आजा रसिया, ओ जाने वाले आजा, तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंधा कहीं टूट न जाए। तो चलिए, बॉटम आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है, उनके अंदर आपके लिए करंट फीलिंग, यानी कि उनके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो है, द एम्परर कार्ड देख रहे हैं आप, ये एम्परर कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन है, सुंदर है, स्मार्ट है, अच्छे हैं, देखने में रूल और रेगुलेशन वाले हैं, और एक छुपे रुस्तम इंसान है। छुपे रुस्तम इंसान है, अपने दिल की फीलिंग आपको नहीं बताते, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यही मैं बताऊंगी कि वो एक ऐसे पर्सन है जो छुपे रुस्तम है, आपने दिल की बात नहीं बताते। वो आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, हो सकता है आपसे एज में थोड़े ज़्यादा बड़े हों, इसलिए उनको ज़्यादा तजुर्बा है। आपसे रिश्ते हैंडल करने जानते हैं, लेकिन चीज़ें छुपाना इनको अच्छे से आता है। ये इनकी आप कमी भी कह सकते हो और खूबी भी कह सकते हो। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, एक ऐसे पर्सन है जो आपसे लव लव नहीं करते हैं। एक होता है ऐसा लव नहीं करते जिसको आप ट्विन फ्लेम कह सकते हो, सोलमेट कह सकते हो। वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपका रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा है, उन पर्सन ने ट्रिगर करा हुआ है, वो आपसे पूरी क्लैरिटी, रिश्ते में जब आप क्लैरिटी मांगते हो नहीं देते, चीज़ें छुपाते हैं, इसलिए आप कई बार उदास होकर उनके ज़िंदगी से जाने की सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ें आगे नहीं जाएगी। क्योंकि ये पर्सन जो है, मैं आपको बता दूं गाइस, ये पर्सन जो होते हैं, दोनों देख रहे हैं ना आप, सोर्ट्स के कार्ड आई है, ये पर्सन कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं
जो सिर्फ एक टाइम पास रिश्ते को, चाहे कुछ भी हो, और ऐसे ही बेहुदा फैमिली होती है जिनमें इमोशनल और उसकी कोई कदर नहीं होती दिल की। यहाँ सिर्फ एक ज़िंदगी और एक लाइफ, एक टाइम पास रिश्तों को वो करना चाहते हैं। ऐसे पर्सन हैं आपकी लाइफ में जिनको लेके आप हमेशा परेशान रहते हो और दुखी रहते हो, लेकिन आप सोचते हो मैं ज़िंदगी से चली जाऊं, और हो सकता है आप लोगों का भी सेपरेशन भी चल रहा हो। तो लेकिन ये पर्सन जो है, इनका परवरिश ही ऐसे लोगों में होती है, ये बड़े होके इनसे इंसान बढ़ जाते हैं। ये इस चीज़ को भी जानते हैं, जब आपको पूरी क्लैरिटी, ज़्यादा आपके साथ बात करेंगे, चीट करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी देनी पड़ेगी, वो इनके बस की नहीं है। ज़्यादा आप आगे तक रिश्ता ले जाने को कहा होगा तो कास्ट इशू, फैमिली इशू, फाइनेंस इशू, कई ऐसे इशू आपको बता दिए होंगे कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे या है। थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग खराब कर रखा था, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। आपको भी अंदर से इस चीज़ का आभास था, इसलिए आप क्या करते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाने को बात करते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, और इसलिए रिश्ता आपका काफ़ी हद तक सेपरेशन फेस में हो चुका है या हो चुका है। फाइनेंस में इनका ज़्यादा ध्यान है, फाइनेंस के लालची इंसान है ये जहाँ फाइनेंस की बात आती है, इनके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो इस टाइम इनके दिल में क्या चल रहा है, ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी पास्ट या आपकी डेली मर्रा की बातें। मैं बता दूं इस टाइम इनके दिल में क्या चल रहा है कि ये जो बॉटम क्या आया है, बॉटम ये आया है कि अगर ये आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे चीज़ें दूर लेके जाते हैं, आपको किसी रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देते, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा है, तो इनको इनका कर्मा मिल चुका है। इस टाइम ये बहुत दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, और अंदर से इनके अपनों ने इनको छलनी करा, जैसे इन्होंने आपके साथ हेरा फेरिया, चीटिंग और बातों ही बातों में आपको बहाने मारे। कहा होगा कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, बिना मांगे कभी बार कुछ मिल जाता है, किसी वक्त मांगने पर नहीं। भरोसा रखो, विश्वास रखो, ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा फिर एक होंगे। ऐसी बातें करी होगी, और आपसे हो सकता है वो दूर हो, यानी कि सिटी दूर, स्टेट दूर, ऐसे पर्सन हो, लेकिन अंदर से आपको ये अब मिस बहुत करते हैं। क्योंकि मिस इतना करते हैं, जब भी अकेले होते हैं आपको याद करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, इस रीडिंग में दो तरह के पर्सन आए हैं, एक चीटिंग, तेज तरार और ऐसे, और कुछ के ऐसे आए हैं पर्सन बोले वाले। आज भी आपका रास्ता देखते हैं, पसंद करते हैं, चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं, और जो हैं खुश भी हैं। कुछ के पर्सन जो चले गए हैं खुश भी हैं, बैठे हुए हैं, अंदर से सोच रहे थे इन्होंने। दो कार्ड आए, सॉरी गाइड, देखिए एक कार्ड आया, रीडिंग का पहलू ही बदल गया नीचे वाले कार्ड से, द डेविल का कार्ड है। चलिए यहाँ रखते हैं। अट्रैक्शन का रिश्ता, कर्मा का रिश्ता भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। आप उनकी ज़िंदगी में आए, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जहाँ ये बातें थी एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट हुए, चीज़ें आगे बढ़ी, तो फिर क्या हो गया, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक ही करा हो। आप लोग ना तो अलग होंगे और ना साथ होंगे। ये रिश्ता ऐसा है, कुछ तड़पने का, कुछ तड़पाने का, इस चीज़ को आपके पर्सन समझते हैं। ये आया 10 ऑफ कप्स का। आपके गाइस जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम पूरी तरह से टूटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ज़िंदगी के ऐसे समय में हैं कि उनको अपना पास्ट आपके साथ बताए हुए लम्हे, आपके साथ प्यार वाली मीठी मीठी बातें, आपके साथ ज़िंदगी में जो वक्त गुजारा, और जब आपके साथ लड़े, आपको ट्रिगर किया, आपकी आंखों में आंसू दिए, वो सब इस टाइम इनको
याद आ रहे हैं। लेकिन कुछ पर लोगों के पर्सन, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या किसी वजह से छोड़ के चले गए, इस टाइम हैप्पी है। तो मैं इसमें तो आपको यही बाद में बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज़, आपके पर्सन इस टाइम दुखी है, बहुत परेशान है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। तो कर रहे हो ना, मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आप इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी लाइफ में शायद फिर वो दोबारा आ जाए। कोई बात नहीं, जो गलतियाँ हो गई होंगी मैं दोबारा एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। तो गाइज़, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप में नहीं थी, मेरे में थी। आपको, आप ऐसा लकी चार्म हो जो उनकी लाइफ में आ जाएगा। फाइनेंस की बढ़ोतरी, प्यार की बढ़ोतरी, एक अच्छी फैमिली की बढ़ोतरी होगी। और ये भी जानते हैं कि आप उनके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, उन जानते हैं कि आपका ध्यान आज भी उन्हीं में है। तो मैं आपको बता दूं, द हेरोफेंट का कार्ड बताता है हुआ कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन उनसे मैरिज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीज़ें आगे आएँ, आगे बढ़ें और शादी तक चीज़ें पहुँचे। ये कार्ड टूर एंड ट्रैवल का, दूर जाने का बताता है, साथ में ये भी बताता है कि अब वो अगर आपकी लाइफ में आएंगे, अगर कुछ परेशानी आएंगी तो वो आपके साथ कहीं दूर अकेले चले जाएंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को या किसी फैमिली वाले को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। लेकिन इस टाइम ज़्यादातर के जो पर्सन हैं बहुत दुखी हैं, और वो वाले पर्सन दुखी हैं जिन्होंने आपको बेहद परेशान करा और जो आपकी लाइफ में आपको छोड़ के सेपरेशन फेस में चले गए। ये गाइस, जो ये सर्कल था ना, ये कार्मिक कनेक्शन था आपका। आपकी लाइफ में आए, चले गए, लेकिन लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। जो कर्मों का फल होता है ना गाइस, वो भुगतना ही पड़ता है। चाहे इंसान जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, वो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक विधि का विधान है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं, झटके खा रहे हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, तो आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए या कैसे बिहेव रखना चाहिए। क्योंकि दोबारा दोबारा 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना आपके लिए भी अच्छा नहीं, उनके लिए नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना कुछ कहा था कि मैं बाद में बताती हूँ। हाँ, ये मैंने बताया था आपको कि पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या किसी तरह धोखा देके आपको ज़िंदगी में चले गए हैं, खुश हैं, तो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग होती है, इसको दिल पे नहीं लेना। अगर कोई खुश है तो रहे खुश। एनर्जी डेली चेंज होती रहती है। आपने किसी के लिए अपनी लाइफ को दांव में नहीं लगाना। तो गाइज, मैं देखती हूँ कि अगर जो आपकी लाइफ में से जाके खुश है, सेपरेशन हो चुका है, जो आपकी लाइफ से जाने के बाद खुश है, क्या कुछ उनकी उम्मीद है, क्या कुछ उनकी उम्मीद है आपकी लाइफ में आने की। पहले एक कार्ड मिले, सबसे पहले निकालती हूँ। दुखी मत होइए, रीडिंग देख रहे हो, नाराज़ भी हो जाते हैं इंसान, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, ये थोड़े ज़िंदगी में आएंगे नहीं। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं कई बार बताती हूँ, क्या ज़िंदगी में आने की उम्मीद है। जी हाँ गाइस, टावर का कार्ड आया। अगर अभी आपका सब कुछ टूटा हुआ है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ज़िंदगी में दोबारा इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग होने की संभावना है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि अब वो खुश हैं, क्योंकि ये भी कर्मा का फल है। थोड़े दिन खुश तो होने दीजिए उनको। उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी आपके रिश्ते में तबाही आई है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में होगा। चलिए आप देखते हैं, जो पर्सन इस अवस्था में है, आपके पास आना चाहते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में आए तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए कार्ड निकालते हैं। इस फाइट से दूर रहना है, पिछले कोई बात नहीं छेड़नी, कोई आर्गुमेंट नहीं छोड़ना, और जब भी अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो अपने पर्सन के फैमिली और अपने फैमिली को इन्वॉल्व करके बढ़ाना है। अदरवाइज रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने कोई पुरानी बात नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, कोई ये नहीं कहना कि आप तो छोड़ के चले गए या चली गई, मैं तो इतनी दुखी रहा या दुखी रही, पीछे मुड़ के नहीं देखा है, आप तो मतलबी हो, सेल्फिश हो। ऐसे कोई, जब सामने वाला आना है तो उसके लिए ऐसी वेलकम करनी है जैसे स्टार्टिंग से न्यू बिगनिंग हो रही है रिश्ते में,
और चीज़ें एक हद में रह के तक सामने वाले पर्सन के साथ एक हद में रहना है। और अगर मैरिज तक चीज़ें जाए तो फैमिली की रजामंदी के साथ जाए, क्योंकि ये जो कार्ड है ये ऐसे बताता है कि फैमिली बीच में ऑब्जेक्शन बाद में उठा सकती है। समझ गए आप? तो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि वो करना बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो है, कर दीजिए। साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन पहुँचे फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। और एक मैं बात बता दूँ, रीडिंग देर सवेर हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, चिंता मत कीजिए, जब मौका मिलता है मैं डाल देती हूँ।